प्यारे बच्चों, आज का हम लोगों का टॉपिक है टेंस। टेंस तीन तरह के होते हैं, यह हम लोग जानते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आज हम लोग जो प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं, उस प्रेजेंट टेंस का पहला भेद है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट टाइप है टेंस का। फर्स्ट टाइप है प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं, तो उसमें पहला टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस गलत नहीं होगा, एक ही बात है। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए या प्रेजेंट सिंपल टेंस कहिए। हम लोग के समय में क्या था कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं कहते थे, हम लोग कहते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सब एक ही नाम है। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें नाम के पीछे का कारण बता देते हैं कि इसका नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों पड़ा या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों पड़ा। वैसे तो बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझना चाहिए। किसी भी टॉपिक को जितना संभव हो हम लोग समझने का प्रयास करें। तो इसका पहले एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, कोई मुझसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, मैं पढ़ाता हूँ। तो ये एग्जाम्पल जो है, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। अब मैं पढ़ाता हूँ यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, हूँ वर्तमान का बात कर रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। अब प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट क्यों हुआ? सिंपल प्रेजेंट, प्लेन, सिंपल, सामान्य इसलिए हुआ क्योंकि मैं पढ़ाने का काम ट्रेन में नहीं कर रहा था। मेरा प्रोफेशन पढ़ाना है, मेरा जॉब पढ़ाना है, जो हम पहले भी करते थे, आजकल भी कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करेंगे। तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं, जैसे आप मान लीजिए कि कहीं खाना खा रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि बेटा तुम क्या करते हो, तो मैं पढ़ता हूँ। किसी नौजवान से पूछा जाए कि बेटा तुम क्या करते हो, तो उसका दो आंसर हो सकता है। एक हो सकता है कि मैं काम करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, या मान लीजिए कि वह तैयारी कर रहा है तो कहेगा मैं डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी कर रहा हूँ, या ये भी कह सकते हैं मैं पढ़ता हूँ। तो ये जो मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, जो उस वक्त हो सकता है वह आदमी नहीं कर रहा हो, लेकिन वह उसके लिए जनरल काम है, वह पहले भी करता था, अभी भी करेगा और फ्यूचर में भी करेगा। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों भाई? वैसे अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज नहीं हो रहा है। जो आजकल के ग्रामर्स देख रहे हैं उसमें इंडेफिनिट यूज नहीं कर रहा है, किसी किसी ग्रामर में यूज भी कर रहा है। तो इंडेफिनिट इस मायने में है कि मान लीजिए आजकल हम पढ़ा रहे हैं, पहले बहुत दिनों से पढ़ाते हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं, हो सकता है मैं कुछ दिनों के बाद पढ़ाना छोड़ दूं। इंडेफिनिट वर्ड इसीलिए यूज किया गया। कोई प्लेयर है, उससे कोई पूछे कि बेटा तुम क्या करते हो, तो वह कहेगा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो क्रिकेट वह पीछे से भी खेल रहा है, 10 वर्षों से मान लीजिए खेल रहा है, और आजकल भी खेलता है, हो सकता है बाद में नहीं खेले। तो इंडेफिनिट जो निश्चित नहीं है, इसीलिए इसको इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो मैं ये बताया
कि प्रेजेंट टेंस के जो 4 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस जो 4 तरह के होते हैं, उसमें जो पहला टाइप है सिंपल प्रेजेंट, उसका नाम सिंपल प्रेजेंट क्यों पड़ा, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो उसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों पड़ा। अब एग्जाम्पल पे आइए, मैं पढ़ाता हूँ तो इसका टेस्ट ये क्या हो जाएगा, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो ये इसका हो जाएगा वी रीड, हम लोग पढ़ते हैं। अब गौर कीजिए कि इसका पैटर्न क्या बनता है। पैटर्न बनता है कि सबसे पहले ये जो आई या वी ये जो देख रहे हैं, ये सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट करने वाला जो काम कर रहा है उसको कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहेंगे। और इसके बाद वर्ब जिसको V1 कहते हैं, V1 इसलिए क्योंकि अपने नेचुरल फॉर्म में रहता है, टीच, रीड, प्ले, प्लेड नहीं, ईडी नहीं लगाना, प्ले, तो इसको कहते हैं V1। और कभी कभी आप देखिएगा कि इसमें एस या एस लगा देते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट जो भी यू प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, प्ले V1 हो गया। तो इसका जो फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट होता है, इसके बाद वर्ब लिख दीजिए और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जोड़ देता है, मैं पढ़ाता हूँ तो आई एम टीच, कंप्लीटली रॉन्ग हो गया, एम इसमें नहीं लगाना है। अब एक फॉर्मेट मैं बना देता हूँ जो बहुत यूजफुल है, सभी बच्चों को ये फॉर्मेट सीख लेना चाहिए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मेट है, ये इसमें सिंगुलर प्लूरल ये नंबर है, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम बहुत बढ़िया से बताए हैं, जैसे आई प्ले, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर है। वी प्ले, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल नंबर है। यू प्ले, यू क्या है, सेकंड पर्सन, सिंगुलर नंबर। यू प्ले, आप लोग, या तुम लोग, आप या आप लोग, दोनों के लिए। थर्ड पर्सन में क्या कहता है, जिसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, जैसे ही, शी, इट, राम, यानी नेम कुछ भी ले लीजिए। तो यहाँ पर प्लेज हो जाएगा, प्लेज एस लग गया, याद रखिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में एस लगेगा, यानी यहाँ जो वर्ब होगा उसमें एस लगा दीजिएगा। और दे प्ले, यहाँ एस नहीं लगता। बहुत इंपॉर्टेंट ये टेबल है, सिंगुलर और प्लूरल, और ये पर्सन्स पर बेस्ड है, इस टेबल को याद रखना है। थैंक यू।